नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म यानी कि संध्या कंप्यूटर क्लासेस। आरईसीटी एग्ज़ाम 10 मार्च के लिए इम्पोर्टेंट क्लासेस आप सभी के समक्ष हैं, यानी कि कल के तारीख के लिए आप सभी के सामने बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी संध्या कंप्यूटर क्लासेस के द्वारा लाई जा रही है। तो अभी तक भी आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन, यानी कि आप यूँ समझो कि पास होने के जुगाड़ जो हैं आज आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं। पास होने का मूल मंत्र यानी आरईसीटी को एक ही बार में क्रैक कैसे करें, तो आज आपको जितनी भी क्लासेस हमारी द्वारा लाई जा रही है उनको आप देख के चले जाइए। गारंटी देता हूँ कि एग्जाम में काफ़ी शानदार आपके परसेंटेज बनने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि आकारण, भंडारण क्षमता और जो है प्रदर्शन के आधार पे कंप्यूटर का सही वर्गीकरण कौन सा है। तो जब भी ऐसा नाम बोले तो आप लोग बोलोगे सुपर, मेनफ्रेम, मिनी, माइक्रो। लेकिन अगर आपसे ऑपरेटिंग सिद्धांतों की अगर बात करें तो आपका होता है एनालॉग, डिजिटल, है ना, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड होता है ना। तो ये दोनों बातें आप लोग याद रखोगे। अभी फ़िलहाल इतना हमारे पास में वक्त नहीं है कि एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन आपको इतनी बारीकी से बता देंगे कि मान के चलो कि अगर आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होगा। ऊपर ऊपर की बातें जो भी होगी सारी आपको बता देंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से ईमेल का सही उदाहरण कौन सा है। देखिए स्टूडेंट, जब आपसे पूछे ईमेल का सही उदाहरण तो आप लोगों को देखना है कि सारे लेटर स्मॉल होने चाहिए, @ का सिंबल भी होना चाहिए और जो है आपका डोमेन कोड भी होना चाहिए। तो ये सारे हमें इस विकल्प के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो ये लास्ट वाला जो है ये आपका IP एड्रेस का एग्जाम्पल है और सबसे ऊपर वाला जो है ये आपकी URL का एग्जाम्पल होता है ना। अब देखो, दो क्वेश्चन मैंने आपसे बोले URL, तो URL का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और अगर आपसे IP का पूरा नाम पूछे तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इसके अलावा TCP का अगर पूरा नाम पूछे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। HTTP अगर पूछे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अगर HTTPS बोलता है आपसे वो, है ना, तो S का मतलब सिक्योर होता है। और इसके अलावा अगर और आपसे पूछा जा सके तो HTML आपसे पूछ सकता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो ये सारी बातें आप लोगों को जो इंटरनेट के रिगार्डिंग पता रखनी है। आगे फिर स्टूडेंट आपसे बोला है कि निम्न में से सबसे मजबूत पासवर्ड का विकल्प इनमें से कौन सा है। देखिए ऐसा जब भी आपको क्वेश्चन बोले, है ना, तो मजबूत पासवर्ड का मतलब क्या होता है कि पासवर्ड में कम से कम आपके 8 वर्ण होने चाहिए, आपके लेटर्स जो अल्फ़ाबेट में कैपिटल भी होने चाहिए और जो है स्मॉल लेटर्स भी आपको देखने को मिलने चाहिए। इसके अलावा सिंबल और संख्याएं भी होनी चाहिए। तो ऐसा मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, इसीलिए ये वाला आपका करेक्ट माना जाएगा। आगे फिर बढ़ते हैं कि SMTP का पूरा नाम क्या है। विद्यार्थियों, आप सभी के समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्न है कि SMTP का पूरा नाम क्या है। तो SMTP का पूरा नाम सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर साटा पूछे तो सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है। ये दोनों नाम आप लोग याद रखोगे। इसके अलावा जो है HDMI का आप लोग याद रखोगे और VGA का याद रखोगे। ये दोनों केबल होती हैं, है ना। HDMI का पूरा नाम हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है और VGA का पूरा नाम वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। VGA के अंदर 15 पिन होते हैं, ये भी साथ में याद रखोगे। यानी साइड में जो बात बता रहा हूँ वो भी आप सभी के एग्जाम के रिगार्डिंग काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आगे फिर आपसे बोला है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए मंच के रूप में कार्य करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी ऑप्शन ए सभी का करेक्ट है। देन फिर बढ़ते हैं आगे कि निम्न में से कौन सी मेमोरी को प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश किया जा सकता है। तो डायनेमिक रैम आप सभी को पता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो रैम होती है वो आपके वॉलेटाइल नेचर की मेमोरी होती है ना, वॉलेटाइल नेचर की मेमोरी होती है, वॉलेटाइल नेचर की मेमोरी होती है। इसके अलावा बात करते हैं कि जो रोम है ये प्राइमरी मेमोरी तो होती है लेकिन कैसी होती है, नॉन वॉलेटाइल। और सेकेंडरी मेमोरी भी सारी की सारी नॉन वॉलेटाइल होती है। जो रोम होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक पी रोम है, एक है आपका ईपी रोम, है ना, और एक है आपका ईईपी रोम, है ना। तो इन सभी के बारे में पता रखना है। और ईईपी रोम को इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, यानी बिजली के सिग्नल द्वारा इसमें से डेटा को मिटाया जा सकता है। आगे फिर बढ़ते हैं कि आपके कंप्यूटर को एक कॉन्फ़िगरेशन से आपको क्या मतलब है। ये सारे के सारे विकल्प आपके सही हो जाएंगे, उपरोक्त सभी।
देन फिर आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइलों को और फोल्डर्स को टेम्परेरी रूप से स्टोर करता है। तो जब आप डिलीट करोगे तो वो अस्थायी रूप से आपको रिसाइकल बिन के अंदर देखने को मिलते हैं। अब देखिए रिसाइकल बिन में भी अगर आप नहीं रखना चाहते तो ऐसी शॉर्टकट की कौन सी है, शिफ्ट के साथ में अगर आप डिलीट कर दोगे, है ना, तो आपका डेटा परमानेंट रूप से डिलीट हो जाता है। फोल्डर एक ऐसा नामित स्थान है जहाँ पर फाइलों को क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। और आइकॉन क्या होते हैं, आपके एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करने वाले ग्राफिक्स होते हैं। ये सारी बातें आप लोग यहाँ से याद रखोगे। आगे भी रहें कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI का पूरा नाम अगर पूछे तो याद रखना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है। और नहीं है में केवल दो नाम आपको याद रखने हैं, MS-DOS और यूनिक्स। MS-DOS एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता। किसको? मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता। तो ये बातें भी आप लोग यहाँ से साइड से याद रखोगे। आगे भी रहें कि ISP का पूरा नाम क्या है। विद्यार्थियों अच्छा क्वेश्चन है। और ISP का पूरा नाम आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। अब देखिए ये टेलीकॉम कंपनी होती हैं जो आपको इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करती हैं। इसके अलावा और जो है आपको अगर पूरा नाम पूछे, DSL का पूछे तो याद रखना डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। DNS पूछे डोमेन नेम सिस्टम होता है। तो इनके अलावा जो है और तो क्या ही पूछेगा इस टॉपिक से, और अगर फुल फॉर्म आगे आती रहेगी तो मैं बोलता रहूँगा, है। आगे भी रहेंगे www का पूरा नाम क्या है, तो आप सभी को याद रखना है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। और ये बनाया किसने है? टिम बर्नर्स-ली ने। किसने? टिम बर्नर्स-ली द्वारा बनाया गया है। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखोगे। आगे भी रहेंगे यूपीआई में पोस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है। तो भाई यूपीआई का एक तो पूरा नाम याद रखोगे, क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इसका उपयोग पैसों को भेजने के लिए किया जाता है। इसके अलावा भीम का पूरा नाम याद रखोगे, भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। और USB याद रख लेना, यूनिवर्सल सीरियल बस। और जो है और तो और जैसे जैसे आते रहेंगे मैं आपसे बोलते जाऊँगा, है ना। आगे भी रहें कि OTP का पूरा नाम क्या है। तो OTP आप सभी को पता है वन टाइम पासवर्ड के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आप सभी का करेक्ट हो जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन से लाभ प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़े हुए हैं। तो भाई प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो है कब लागू हुई है, ये अगस्त 2014 से, है ना। और इसके अंदर खाता खोलने के लिए 0 पेमेंट पे आपका खाता खुलता है। और जब आप एक बार खाता खोल देते हैं तो आपको जो है 1 लाख तक का दुर्घटना बीमा मिलता है, 30,000 की जीवन बीमा और 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधाएं भी देखने को मिलती हैं। तो ऑप्शन डी आप सभी का आंसर करेक्ट होगा। स्टूडेंट देखिए सीधे सादे क्वेश्चन आप सभी के समक्ष जो है सॉल्व करवा रहा हूँ। अभी हमारे पास में इतना समय नहीं है कि फालतू की हम लोग बातें कर सके, है ना। इसीलिए थोड़ा आप देख रहे होंगे कि सेशन थोड़ा फास्टली चल रहा है ना। और आज बहुत सारी क्लासेस आप सभी को मिलने वाली हैं। तो उम्मीद बना के रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बस आपको एग्जाम में पास कराने की गारंटी मेरी है ना। राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण कौन सा है। अब जब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो ई बाज़ार होता है। देखिए आपसे पूछेगा कि जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट होती है वो किस श्रेणी की होती हैं, तो B2C प्रकार की होती है, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर होती है। क्या बोलोगे? बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर होती है। तो ये बातें आप लोग यहाँ से याद रखोगे। ई बाज़ार राजस्थान सरकार की साइट होती है। आगे है कि किस नेटवर्किंग साइट को माइक्रो ब्लॉगिंग के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी को पता है कि माइक्रो ब्लॉगिंग 140 कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं। किसके अंदर? ट्विटर के अंदर। तो ये हमें पता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप ये सारे के सारे सोशल नेटवर्किंग साइट है। फेसबुक अगर पूछे किसने बनाई है तो मार्क जकरबर्ग ने बनाई है। किसने? मार्क जकरबर्ग, है ना। तो ये सारी बातें याद रखो कि 2004 में लगभग बनी है। देन फिर आगे बढ़ते हैं कि MOOC का पूरा नाम क्या है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज। और इससे जुड़ी हुई संस्था याद रख लेना, कभी बार पूछ लेता है वो। EDX, यूडेसिटी और कोर्सेरा, है ना, कोर्सेरा और खान अकादमी, है ना। तो ये बातें पूछी जा सकती हैं, अगर पूछे तो भाई याद रखना, अदरवाइज तो मॉक का पूरा नाम ही याद रख लेना। और ये एक ई-लर्निंग सॉफ्टवेयर होता है ना। आगे फिर बात करते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है। तो राजी वर्ल्ड, है ना, राजी वर्ल्ड। और इसको जो है डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर के रूप में जाना जाता है। डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर, है ना, डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर, ये आप लोग याद रखोगे। इनके अलावा राजविज्ञान
एक शैक्षिक पोर्टल है राज ई साइन कस्टमाइज QR फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली होता है। GPS का अगर पूरा नाम पूछे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GIS अगर पूछे जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। राजस्थान सरकार का GIS कौन सा है तो राजदरा होता है, ये भी याद रखोगे। और अगर पूछे कि राजमेघ क्या है ना, राजमेघ क्या है तो आप बोलोगे ये भी क्या होता है, एक क्लाउड स्टोरेज होता है। वैसे क्लाउड स्टोरेज कौन कौन से होते हैं तो वन ड्राइव होता है, ड्रॉप बॉक्स होता है ना, और आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स और जो है गूगल ड्राइव है ना, गूगल ड्राइव, ये तीनों भी आपके क्या होते हैं, क्लाउड स्टोरेज होते हैं। तो ये सारे नाम आप लोग याद रखोगे। आगे है कि इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर सकते हैं तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का उपयोग यहाँ से किया जा सकता है ना। इसके अलावा जो है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होते क्या हैं तो ये पेज के क्या होते हैं, ओरिएंटेशन होते हैं। क्या होते हैं, ओरिएंटेशन। और ओरिएंटेशन आपको पेज की स्थिति बताने का काम करते हैं। आगे फिर बढ़ते हैं कि वर्कशीट में हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनों को क्या कहा जाता है तो उनको ग्रिड लाइंस कहते हैं। ये सारे के सारे याद रखोगे। और रो और कॉलम का इंटरसेक्शन आपका सेल कहलाता है। जिस सेल में आप लोग काम करोगे वो आपकी एक्टिव सेल कहलाती हैं, है ना, जो कि काले रंग की आपको दिखती हैं। इसके अलावा जो है और तो जो प्रश्न पूछे, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है आपका एक्सेल, डॉट एक्सेल एक्स, उसका जो एक्सटेंशन होता है, ये सारी बातें याद रखोगे। एक शॉर्टकट कुंजी याद रख लेना, है ना। क्या याद रखोगे, शिफ्ट के साथ में F3। क्या याद रखोगे, शिफ्ट के साथ में F3 फंक्शन को सम्मिलित करने की शॉर्टकट कुंजी होती है, फंक्शन को सम्मिलित करने की। और F11 से जो है एक्सेल में चार्ट इंसर्ट किया जा सकता है। ये सारी बातें आप लोग यहाँ से याद रखोगे। देन फिर आगे बढ़ते हैं कि पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट करने की सुविधा देता है तो एक्चुअल फार्मूले के बजाय किसी परिणाम की वैल्यूज़ को, है ना, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नेम बॉक्स क्या होता है तो ये फार्मूला बार के आपको बाईं ओर दिखाई देता है तो ऑप्शन बी आप सभी का करेक्ट होगा। देन फिर है कि वर्कशीट के स्थान को फॉर्मेटिंग कर कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना किसके द्वारा उपयोग में आता है तो स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर बटन के द्वारा। और अगर इस फॉर्मेटिंग को आप हटाना चाहते हैं तो क्लियर फॉर्मेटिंग किया जाता है। क्या, क्लियर फॉर्मेटिंग। तो ये भी आप लोग याद रखोगे। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एक जो है स्टूडेंट आपको फ्री स्पेस कमांड का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्कशीट को जब स्क्रॉल किया जाए तो स्क्रॉल ना हो, इसके लिए किसका उपयोग करेंगे तो फ्री स्पेस कमांड का उपयोग किया जाता है। देन फिर है कि पावर पॉइंट में 100 में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है तो JPG, GIF, WAV सारे के सारे हो सकते हैं, उपरोक्त सभी होगा। .pptx उसका एक्सटेंशन होता है। स्लाइड को डालने की जो है नई स्लाइड डालने की शॉर्टकट की Ctrl+M है। Ctrl+D आपकी डुप्लीकेट स्लाइड की शॉर्टकट कुंजी है। स्लाइड शो को शुरू F5 कुंजी से किया जा सकता है ना। और करंट स्लाइड से शिफ्ट के साथ में आपको क्या दबाना होता है F5। इसके अलावा अगर बात करते हैं कि उस स्लाइड शो को रोकने की कुंजी एस्केप होती है ना। तो ये सारी बातें याद रखोगे ताकि एग्जाम में यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आगे है कि प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों पर एक जैसा प्रदर्शन देखने के लिए आप इनमें से किसका उपयोग करेंगे, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का उपयोग किया जाता है। देन फिर आगे बढ़ते हैं कि एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट आपका क्या कहलाता है तो स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। ऑप्शन सी आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। देन फिर अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाही गई वेबसाइट की जगह किसी अन्य वेबसाइट पर ही ले जाया जाता है तो ऐसा किस में होता है, DNS पोजिशनिंग के अंदर होता है कि आपके IP एड्रेस के साथ में छेड़छाड़ की जाती है और आपको किसी अन्य वेबसाइट पर ही ले जाने का काम किया जाता है। सर फिशिंग में क्या होता है तो फिशिंग में आपको अपनी निजी जानकारी देने के लिए बोलता है, आपके ईमेल पे लिंक भेजता है जिसमें आपको नाम है, पासवर्ड है, DOB वगैरह डालने को बोला जाता है। और इसके अलावा एक और याद रखोगे डिनाइल ऑफ सर्विसेज। क्या याद रखोगे, डिनाइल ऑफ सर्विसेज, है ना। डिनाइल ऑफ सर्विसेज में क्या होता है, कंप्यूटर को ओवरलोड किया जाता है। क्या किया जाता है, कंप्यूटर को ओवरलोड किया जाता है। और मेलवेटाइजिंग के अंदर क्या होता है कि विज्ञापन के थ्रू, है ना, विज्ञापन के थ्रू जो है आपके सिस्टम पर अटैक किया जाता है। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखोगे। पासवर्ड अटैक में पासवर्ड को तोड़ने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा निम्न में से कौन सा मेलवेयर का कार्य नहीं है ना, तो मेलवेयर का कार्य डेटा को रिकवर करना